हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने बायोम पढ़ा था। आज हम इकोटोन के बारे में पढ़ेंगे। जब दो इकोसिस्टम्स के बीच का इंटरेक्शन पॉइंट आप देखोगे तो उसको बोल देते हैं इकोटोन। याद रखें, ठीक है। तो इसका मतलब इकोटोन क्या हो गया? जोन ऑफ ट्रांजिशन और जोन ऑफ जंक्शन। एक से दूसरे में जा रहे हो और दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हो रही है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशनल जोन में ना इस तरह से डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसका भी आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा, और इधर से ग्रासलैंड फॉरेस्ट है, इसका भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोनों तरीके के इकोसिस्टम का आपको एक तरह से टेंडेंसी दिखाई देगी। इस वजह से यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि जब आप रिवर्स को मैरीटाइम सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखोगे, जैसे कि रिवर का कोई माउथ है, एस्चुरी है, तो वहां पे क्या होता है, इधर से आपको फ्रेश वाटर दिखेगा और इधर से मरीन या सलाइन वाटर आपको देखने को मिलेगा। अब दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो एस्चुरी पे आपको देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको मरीन डाइवर्सिटी भी मिल जाएगी और फ्रेश वाटर की डाइवर्सिटी भी मिल जाएगी। प्लस क्या होता है कि इस एस्चुरी पे एक यूनिक आपको सिस्टम देखने को मिलेगा ना, तो एक यूनिक तरह की प्लांट और बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को रिटेन करने वाला एरिया हो गया। ये मान लो ये एक तरीके से ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है जहां दोनों तरफ की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो, ये कई जगह पर नैरो भी हो सकती है और कई जगह पर ब्रॉड भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर एक ग्रासलैंड एरिया है और दूसरा है फॉरेस्ट एरिया, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड ले लो और दूसरी तरफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लो। उनके बीच का जो इंटरेक्शन पॉइंट है ना, उसको आप बोल दोगे इकोटोन। बट वहां पर क्या होता है कि आपको वहां की इकोटोन की जो विड्थ दिखेगी ना, वो कम दिखेगी। दूसरी तरफ आप किसी फॉरेस्ट एरिया से डेजर्ट की तरफ जाते हो, अगेन अफ्रीका का एग्जाम्पल ले लो, कि वहां पर जो रेन फॉरेस्ट का पार्ट है उससे सहारा की तरफ जाओगे, वहां पर जो इकोटोन है ना वो आपको ज्यादा चौड़ा दिखेगा, क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन जो है वो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद आपको दिखेगा। बट अगेन यहाँ पे जोन ऑफ टेंशन भी है। कैसे कि जब यहाँ पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो तो इधर की भी स्पीशीज आपको आती हुई दिखेगी इकोटोन में, और इधर की भी आपको इकोटोन में आती हुई दिखेगी। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का सिचुएशन रहेगा, इसलिए जोन ऑफ टेंशन भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है मैनग्रोव फॉरेस्ट। कैसे? सीधी बात है, एक तरफ आपका मरीन इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दैट मीन्स एक तरफ तो जमीन है और दूसरी तरफ पानी है, तो दोनों के बीच में अगर आपको वेजिटेशन दिखाई दे रही है तो उसमें क्या है, आपका जमीन का भी इफेक्ट है और पानी का भी इफेक्ट है, और उसके चलते आपको एक अलग स्पीशीज देखने को मिल गई जिसको हमने बोल दिया मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये एक यूनिक डाइवर्सिटी को भी डेवलप होते आप देख पाते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपके ट्रांजिशन जोन होते हैं वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में इकोटोन में ऐसी यूनिक स्पीशीज भी देखने को मिलती है, जैसे कि मैनग्रोव्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इकोटोन के आप और भी एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हो, मैनग्रोव्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, ग्रासलैंड। अब वेटलैंड क्या है, एक तरफ सूखा है एक तरफ पानी है, दोनों के बीच का रीजन क्या है, एक दलदल क्रिएट हो जाता है। इसको मार्श लैंड भी बोलते हैं, वहां पे भी आपको इकोटोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। क्यों आपको देखने को मिल जाएगी? जैसे आप वेटलैंड का एग्जाम्पल ले लो, तो एक तरफ ड्राई इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ रिवर फ्लो हो रही है, तो दोनों के बीच में अगर कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो वहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों तरफ के इन्फ्लुएंस वहां पर प्रेजेंट है। इसके अलावा जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाते हो तो आपको एकदम से चेंज नहीं दिखता है, स्लाइट चेंज होता हुआ दिखता है। अगर उस चेंज को आप लाइन से ड्रॉ कर दोगे ना, लाइन या डॉट से, तो वो लाइन ही कहलाती है इकोक्लाइन। जैसे कि अगर हम कभी भी किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाते हैं तो एकदम से आपको चेंज नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि एकदम से गेट बंद हो गया और नई चीज आपको देखने को मिल गई, नहीं। एक्सपीरियंस वहां पर आपका ट्रांजिशनल रहेगा या ग्रेजुअल रहेगा या वेरिएबल रहेगा। अब उस वेरिएशन को आप अगर लाइन से ड्रॉ करते हो तो उस लाइन को ही इकोक्लाइन कहते हैं। ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, ये ग्रेजुअल वेरिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर स्पीशीज इस तरफ है और मरीन स्पीशीज इस तरफ, पर जैसे ही आप एस्चुरी के एरिया में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर स्पीशीज दिखेगी, पर जैसे जैसे आप मरीन की तरफ बढ़ोगे ना तो वहां पे मरीन वाटर स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्टली अगर आप रिवर्स करते हो तो इस तरफ आपको मरीन
मरीन वाटर स्पीशीज देखने को मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप फ्रेश वाटर की तरफ बढ़ते हो तो उधर फ्रेश वाटर स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये ट्रांजिशन क्या हुआ, बिल्कुल स्मूथ है ना, बिल्कुल स्मूथ तरीके से एक ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्लोप दिखाई दे रहा है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं इकोक्लाइन। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन को ड्रॉ करना चाहो तो थर्मोक्लाइन होता है, और सैलिनिटी वेरिएशन को ड्रॉ करना चाहो तो हेलोक्लाइन होता है।